प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी OIC का गैर मामूली इजलास और पाकिस्तान की बड़ी फतह करार दिया जा रहा है। और ख़ास तौर पे चूँकि इस इजलास का मकसद अफ़गानिस्तान में जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम का इजरा है, अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर था। और उस हवाले से पाकिस्तान की काविशें पहले दिन से पाकिस्तान अमन अमान की बहाली के लिए कोशिशां है और उसको सराहा गया। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार ताहिर हसन खान साहब ने। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं ख़ास तौर पे इस इजलास को? और हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको बड़ी ज़बरदस्त कवरेज दी। और ख़ास तौर पे एक तरफ इस्लामाबाद सरगर्म था, दूसरी तरफ खित्ते में दूसरी डेवलपमेंट्स भी हुई, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद में इस सफारती मेले को आप किस तरह देखते हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। ताहिर हसन साहब से हम कोशिश करेंगे कि हमारा राब्ता बहाल हो जाए और उनसे जानेंगे कि किस तरह ख़ास तौर पे इस वक्त इस्लामाबाद सफारती लिहाज से मरकज़ बना और अफ़गानिस्तान में जो अमन व अमान है उसके लिए पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं वो लाजवाल हैं। और पहले दिन से पाकिस्तान कोशियाँ हैं कि इस खित्ते में अमन व अमान होगा। चूँकि नाज़रीन, जब तक खित्ते में अमन अमान नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी। और डेवलपमेंट कोई भी एक मुल्क नहीं कर सकता, उसके लिए रीजन डेवलप होते हैं। पूरा खित्ता तरक्की करेगा तो इस खित्ते में जो दिगर ममालिक हैं वो भी तरक्की की तरफ गामज़न हो सकेंगे। एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, चाइना, अगर यहाँ पे अमन अमान बहाल होगा और ख़ास तौर पे ईरान, ये वो हैं जो चूँकि पाकिस्तान की सराउंडिंग में, तो यहाँ पे जब तक अमन अमान बहाल नहीं होगा ये रीजन तरक्की नहीं करेगा। किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, पूरे रीजन की डेवलपमेंट जुड़ी होती है एक दूसरे के मुल्क से। ताहिर हसन साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया। ताहिर साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। ख़ास तौर पे इस OIC इजलास के हवाले से आप क्या कहेंगे? किस तरह देखते हैं आप इस इजलास को? इंटरनेशनली बड़ी ज़बरदस्त इमेज गया पाकिस्तान का, और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थी कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इसकी टाइमिंग जो है बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, पाकिस्तान के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से भी। और जिस तरह इस्लामी ममालिक ने रिस्पांस किया है पाकिस्तान की कॉल को, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस थी। और हमें जो है वो इसका यकीनन आगे जाके फायदा होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उससे बराह रास्त तो पाकिस्तान नहीं मुतासर होना है। पाकिस्तान ही फ्रंट लाइन था और अभी भी है, लेकिन ये कि अब अफगानिस्तान को इस सूरत हाल में पाकिस्तान तो नहीं छोड़ सकता। बाकी दुनिया अगर इस तरह रिस्पॉन्स नहीं करेगी तो फिर वो और नुकसान होगा पाकिस्तान का। तो ये एक अच्छी मूव थी और बहुत, मैं समझता हूँ, बेहतर अंदाज से इसको चलाया गया है। और इसका क्रेडिट जाहिर है कि जो हमारे जो मुल्क के इदारे हैं और जो उस्मान है, गवर्नमेंट है, उसको बिल्कुल जाता ताहिर है। भाई। लेकिन ये कि मैं ये जी जी। समझता हूँ कि एक चीज इसमें और हमें देखनी चाहिए। एक तो सिर्फ ये कि अफगानिस्तान का ही मामला नहीं है, बाकी जो इस्लामी दुनिया है उसके जो मामला हैं और उनके जो इश्यूज हैं, हमें उससे भी लिंक करना पड़ेगा। इसलिए कि हम आइसोलेशन में रह के सिर्फ अफगानिस्तान के मामले से जो है मामला तो आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें और भी दुनिया के मामला देखने पड़ेंगे, इस्लामी मुल्कों के मामला देखने पड़ेंगे। जिस तरह माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और दूसरे मामला, तो कश्मीर और फ़लस्तीन और जो इस्लामी ममालिक के इशूज़ थे, जो और आजकल तो ज़्यादा इशूज़ बढ़ गए हैं, इसलिए कि सऊदी अरब, यमन और ईरान और ये सारे मामला हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, इनको भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ताहिर भाई। आप जिस तरफ एडजस्ट करना इशारा कर रहे हो पड़ेगा। खासतौर पे यार, ये चूंकि डेडिकेटेड था अफगानिस्तान के लिए, इसमें चूंकि फ़लस्तीन या कश्मीर की बात हो नहीं सकती थी, लेकिन इस पे भी इजलास बुलाना चाहिए जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट, इस एक तरफ इस्लामाबाद मरकज़ बना हुआ था तो दूसरी तरफ नई दिल्ली भी इस चीज़ का मरकज़ बना हुआ था। वहाँ पे चूँकि रशियन प्रेसिडेंट मौजूद थे, वहाँ भी बड़ी तब्दीली आई। और ख़ास तौर पे आप इस तब्दीली को किस तरह देख रहे हैं? जो खबर है तुर्क और इंडिया ताल्लुकात की एक नई शुरुआत हुई है, उसको आप किस तरह देखते हैं? रशिया का तो थोड़ा टिल डाउन था ही भारत के साथ, उनके ज़रा पहले भी मामला चलते रहे, ताल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन तुर्की से जो उन्होंने फैसला किया है ड्रोन और इस तरह की टेक्नोलॉजी लेने के लिए, उसको किस तरह देखते हैं आप? बड़ी डेवलपमेंट है ये।
देखिए ये मैं समझता हूँ कि ये हमें बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, और हमें इसमें भी चीज़ों को निगोशिएट करने की ज़रूरत है ममालिक से, टर्की से ख़ास तौर पे, रशिया से भी हमें जो है मामलात को जो है हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया तो ज़ाहिर है कि अपना एक उसका एजेंडा है और अपना एक उसका प्लान है, और वो उसके तहत काम कर रहा है। लेकिन हमें अपने प्लान को, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहिए, चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहिए, इसलिए कि हम बहुत सारी चीज़ों में मुश्किलात में हैं, और हम इस वक्त जो है कोई किसी भी किस्म की कोई ऐसे मूव में हम नहीं जा सकते जिससे पाकिस्तान की सलामती या पाकिस्तान का नुकसान हो, ठीक। क्योंकि हमारे लिए तो अब इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हमें तो अफगानिस्तान और उसकी इकोनॉमी भी हमें अफेक्ट कर रही है, और हमारे मामलात जो हैं वो मजीद खराब ना हो, तो हमें बिल्कुल इन ठीक है, चीज़ों लेकिन को तार भाई हैंडल एक करने की चीज जरूरत है। जो हमें थोड़ा सा समझ भी आ रहा है और ये होना भी चाहिए। क्यों नहीं हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए और हम आगे बढ़ें और अफगानिस्तान वाले मामले पे भी ऑन बोर्ड लें, ताकि रीजन जो है वो अमन अमान की तरफ जा सके। चूँकि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, ईरान या आपका अफगानिस्तान हो, चाइना हो, किसी भी इलाके में अगर थोड़ी सी भी कोई जंग की सूरत हाल बनती है या शिद्दत पसंदी में इजाफा होता है तो वो पूरे खित्ते के लिए डेंजरस है। आई मीन देखिए, ये बिल्कुल ये तो काफी अरसे से बात हो रही है, और ये समझा जा रहा है कि अब वक्त आ गया है कि हमें इंडिया से भी अपने मामला जो हैं वो उसको पीसफुल अंदाज में हैंडल करने चाहिए। हमें वापस जो है वो नॉर्मलाइज सिचुएशन पे जाना चाहिए, ट्रेड हमें करनी चाहिए, ताकि अब जो खत्ते में सूरत हाल बदल रही है और जो मुश्किलात आ रही हैं उसमें हम अकेले फेस नहीं कर सकते, ठीक। हमें ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा इस रीजन के सारे ममालिक को, और ख़ास तौर पे इंडिया के हवाले से जो बात हम कर रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मामला अगर बेहतर हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस रीजन में ना सिर्फ ठीक आएगा, बल्कि वो मैं समझता हूँ कि दुनिया में भी जो रीजन सूरत हाल डेवलपमेंट है भी वो और होगी। बेहतर होगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रीजन की डेवलपमेंट भी इन दो जो कि बड़े ममालिक हैं और ज़ाहिर है एटमी पावर हैं और इनका आपस में मिल बैठना बहुत ज़रूरी है, और शायद रियासती सतह पर भी इस चीज़ पे बात हो रही है कि किसी तरह अमन अमान बहाल हो, चूँकि सिर्फ पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता अकेले, और पूरे रीजन की डेवलपमेंट जुड़ी होती है इन ममालिक जो उसमें उस रीजन के अंदर जो ममालिक आते हैं। तार साहब, अमन अमान चूँकि और ख़ासतौर पर जब हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, अफ़गानिस्तान की तरफ से भी जो अब तक जो काविशें हैं उनको आप किस तरह देखते हैं, और जो एग्रीमेंट था दोहा एग्रीमेंट, उसमें से कुछ नुकात OIC के इजलास में भी दोहराए गए। आप समझते हैं कि जो सबसे बड़ा पॉइंट था कि अफ़गान सरजमीन किसी दहशतगर्द ग्रोह या किसी महफूज पनाहगाह के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगी, इस पर अमल दरामद हो पाएगा, एग्जीक्यूशन हो पाएगी? देखिए, आपको पता है कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो अभी कोई स्टेबल नहीं है, वहाँ पे भी बेशुमार जो है वो वॉरियर अभी मौजूद हैं, और जी जी। मुख्तलिफ ग्रुप मौजूद हैं, दाइश का खतरा अभी तक मौजूद है, और वो खुद मुश्किलात में है अफगानिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि हमें अफगानिस्तान को भी मुश्किल से निकालना है और हमें खुद भी मुश्किल से निकलना है, तो उसके लिए हमें तमाम रीजन के जो ममालिक हैं उनको साथ बैठ कर ये सारी चीज़ें हैंडल करनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी शकूक व शुबहात जो है वो हमारे लिए जो है मुश्किलात कर देंगे। बिल्कुल ठीक और है। अभी हम इसलिए नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान जो है फुल फ्लैज जो है वो अभी स्टेबल हो गया है और वो चीज़ें हैंडल कर सकता है, हमें उसकी मदद भी करनी है, और हमें अपने आप को भी बचाना है, अपनी सूरत हाल को भी बचाना है, और इस रीजन को भी बचाना है। तो समझदारी का तकाजा तो यही है, मैं समझता हूँ कि हमें चीज़ों को बैठ के सेटल डाउन करना चाहिए, ना ठीक कि है, हम इसमें कोई बिल्कुल दूसरा चीज़ों को बैठ के सेटल डाउन करना चाहिए, और रीजन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि अमन अमान बहाल रहे। हमें अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। भारत के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत को के लिए भी फ़ायदेमंद हैं, पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हैं, और इस पर बात भी हो रही है, और हुकूमती और रियासती सतह पर इस पर कोशिश भी जारी है, और खित्ते के अमन अमान के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब मामला जो है वो जंग से बढ़कर डायलॉग की तरफ जाने चाहिए, जो कि हल आखिर में डायलॉग ही है। बहुत शुक्रिया ताहिर हसन साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।